खबर दफ्तर और सेहत से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग काम के चक्कर में समय पर लंच नहीं कर पाते या फिर जल्दबाजी में अपनी डेस्क पर ही लंच कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर ध्यान से यह खबर देखिए। अमेरिका में हुए एक सर्वे में पता चला है कि दफ्तरों में अब लंच ब्रेक का चलन खत्म हो रहा है। पहले से काम को लेकर लोग आराम से साथियों के साथ लंच किया करते थे, लेकिन काम बढ़ने के साथ अब लोग अपनी डेस्क या वर्क स्टेशन पर ही लंच कर रहे हैं। अमेरिका में हुए सर्वे में सामने आया कि 62% कर्मचारी अब अपने डेस्क पर ही लंच कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आदत शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने से लोगों की प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि लंच ब्रेक के समय डेस्क से दूर जाकर खाना खाने से शरीर के साथ साथ दिमाग को राहत और नई ऊर्जा मिलती है। WHO के मुताबिक बिना ब्रेक लिए लगातार कई घंटे तक काम करने से जोड़ों में दर्द, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो परेशान करने वाली हैं। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 4 मंजिला इमारत आधी रात के वक्त अचानक ढह गई। इमारत के मलबे में दबकर 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। ये हादसा शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे हुआ, जब 4 मंजिला इमारत भर-भरा कर ढह गई। मेरे देवर, दुरानी, पोते, पोती, पूरा परिवार, सारे परिवार पता नहीं क्या हो। अल्लाह तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अल्लाह। हादसे का एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें ऐसा लगता है मानो किसी ने बिल्डिंग में डायनामाइट लगा दिया हो, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग धड़ाम हुई चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार छा गया। इस बिल्डिंग में 25 से 30 लोग रहते थे, लेकिन बिल्डिंग इतनी तेजी से जमींदोज हुई कि किसी को निकलने का मौका तक नहीं मिला। इसमें जो ना हमारे बहन है, सिस्टर है, जिसके 5 मेंबर है। ये 5 मेंबर जो हमारे 2 भांजे हैं, उनका दोनों का इंतकाल हो चुका है। खबर मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए JCB मशीन को लगाना पड़ा। कल देर रात अचानक आंधी तूफान भी आया था। फिलहाल बिल्डिंग गिरने की जांच जारी है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए इस दर्दनाक हादसे पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार ने कमजोर बिल्डिंग निर्माण पर सवाल खड़े किए हैं और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इस हादसे में कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की मिलीभगत पर सवाल खड़े किए हैं। सारे नियमों को ताक पे रख करके इस तरह की भवन निर्माण में जो अधिकारी दोषी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टर या जो बिल्डर उसमें लगा है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा किया और जो बिल्डिंग गिरी है उसे अवैध निर्माण बताते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। ये आपराधिक लापरवाही है, इसके लिए अधिकारी और बिल्डर जिम्मेदार है और इनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और जहां भी इस प्रकार के अवैध निर्माण चल रहे हैं दिल्ली में, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुस्तफाबाद बिल्डिंग हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में आखिर इस तरह की और कितनी इमारत है, क्योंकि इस तरह की इमारत जब गिरती है तो आसपास के लोगों के लिए भी खतरा बन जाती है। महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे राजनीतिक मतभेद भुलाकर साथ आ सकते हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे ने एक शर्त जरूर रख दी है। जनवरी 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर नई पार्टी बनाई, लेकिन अब उद्धव के साथ आने के संकेत दे रहे हैं। शिवसेना फुटली नाही फुटली तर तुम्ही अजून एकत्र येऊ शकता का? आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत। महाराष्ट्र खूप मोठा आहे। राज ठाकरे ने कहा कि उनके झगड़े मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे साबित हो रहे हैं, इसलिए साथ रहने में कोई कठिनाई नहीं है। आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे। महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे। म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा। राज ठाकरे के बयान पर उद्धव ने भी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्राचं हित आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसएनसी नाही, गद्दार सेना नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनकी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, वो छोटे झगड़ों को किनारे रखने के लिए तैयार हैं। MNS प्रमुख राज ठाकरे के ऑफर में महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। उद्धव ठाकरे का गुट साथ आने के लिए शर्त रख रहा है, तो वहीं शिंदे गुट के नेता तंज कस रहे हैं। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र और मराठी के हित पर साथ आने की बात की, तो उद्धव के बाद संजय राउत ने शर्त रख दी। जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे।
उद्धव गुट के नेता और कार्यकर्ता इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी उद्धव की लाइन पर ही बोल रहे हैं। एक बाजू में विपक्ष करने का, दूसरे बाजू में उनके साथ बैठकर खाना खाने का, ये मुझे लगता है डिनर डिप्लोमेसी से पार्टियां चलती नहीं है और पार्टियां ऐसे साथ में आती नहीं है। राज ठाकरे के बयान पर शिंदे गुट के नेता ने कहा, इसके पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है कि ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिला। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों 2007 से ही एक साथ आ रहे हैं। क्यों नहीं साथ आ जाते? और जो है राजनीति के 2 शून्य मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएं जल्दी से। इस बीच मनसे के नेताओं का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि दोनों साथ आएंगे। जिस प्रकार का अनुभव हमको 2017 में आया है, उस अनुभव के आधार पर मुझे ये वैयक्तिक तौर पर नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। हालांकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दल और दिल बदलते रहते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।